विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नावली 8.3 का प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 8.3 देखो, पृष्ठ क्रमांक 190 में दिया है। पृष्ठ क्रमांक 190 में दिया है। अब इसको हल करेंगे। आगे है प्रश्न पहला है। प्रश्न पहला, कौन सी संख्या बड़ी है? कारण भी लिखिए। कौन सी संख्या बड़ी है हमें बताना है, कारण भी लिखना है। पहला प्रश्न दिया है 0.3 या 0.4। दूसरा प्रश्न दिया है 0.07, 0.07, 0.02, 0.02। तीसरा प्रश्न है 3 या 0.8, 3 या 0.8। इसी को अब आगे हल करेंगे। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, बताना है। इसी का अगला प्रश्न है, देख सकते हैं ई नंबर का 1.23, 1.23 या 1.2। एफ है 0.099 या 0.19 या 0.19। इसके पहले वाले प्रश्न है डी 0.5 या 0.05, 0.5, 0.5 या 0.05। इसी का ई नंबर है 1.23, 1.2। एफ है 0.099, 0.19। इसी प्रकार जी नंबर का प्रश्न है 1.5 या 1.50। अगला एच है 1.431 या 1.490। अगला है आई 3.3 या 3.300। इसी प्रकार 5.64 या 5.603। इस प्रकार के नंबर का है 5 ऐसे भी उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। के नंबर है 5 ऐसे ही उदाहरण लिखिए, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहला प्रश्न को हल करेंगे। ए नंबर का है 0.3 या 0.4। तो दोनों का पूर्ण संख्या देखते हैं। दोनों का पूर्ण संख्या 0 और 0 है। जो दहाई तरफ का है वो 0 है, उसको हल करेंगे। दोनों का पूर्ण भाग समान है, 0 है। दोनों का पूर्ण भाग समान है, 0 है। लिख सकते हैं। और 0.3 का दशांश भाग 3 है। यहाँ पे देख सकते हैं दशांश भाग 3 है। इसका दहाई इधर से दशांश वाले भाग में 3 है और उसके दशांश भाग में, और 0.4 का दशांश भाग 4 है। इसलिए ये वाला बड़ा होगा, इसलिए 4 बड़ा है 3 से, इसलिए 0.4 बड़ा होगा 0.3 से। इसलिए 0.4 बड़ा होगा 0.3 से। इस प्रकार ए नंबर के सवाल को बना सकते हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न को हल करेंगे। इसी प्रकार बी को हल करेंगे। इसका बी नंबर का सवाल लिखते हैं। अब हम बी नंबर के सवाल को हल करेंगे। अगला है बी नंबर का सवाल। 0.07 या 0.2, 0.07 या 0.2। अब इसको हल करेंगे। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। दोनों का पूर्णांक भाग देखते हैं। दोनों का पूर्णांक भाग 0 है। दोनों का पूर्णांक भाग 0 है, तो दोनों का पूर्ण भाग समान है, 0 है। दोनों का ये इधर वाले भाग पूर्णांक है, तो दोनों का पूर्णांक भाग 0 है। तो दोनों का दशांश भाग 10वां दशांश भाग, ये वाला भाग दशांश है। इसके पहले पढ़ चुके हैं दशांश भाग, ये वाला भाग दशांश है।
दोनों का दशांश भाग समान है या शून्य है। इसी प्रकार दोनों का शतांश भाग 0.07 का शतांश भाग 0.07 का शतांश भाग ये है, तो दोनों का शतांश भाग 0.07 का शतांश भाग 7 है और इसका शतांश भाग 2 है, तो 0.0 का शतांश भाग 2 है, तो इसलिए ये 7 वाला बड़ा है। 7 वाला बड़ा है तो ये वाला संख्या बड़ा होगा, इसी को लिख देंगे। इसलिए 7 बड़ा है 2 से, इसलिए 0.07 बड़ा है, 0.07 बड़ा है 0.02 से। इस प्रकार लिख सकते हैं 0.07 बड़ा है 0.02 से। इस प्रकार इसके बी वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रश्न को भी हल करेंगे। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो तथा लाइक या डिसलाइक करो और कमेंट में ज़रूर जो भी परेशानी हो या जो अच्छा है उसको ज़रूर लिखें। कमेंट में जो भी अच्छा लग रहा है या जो भी परेशानी है या जो भी प्रश्न पूछना है उसको ज़रूर लिखें। इसी प्रकार अगला सी नंबर प्रश्न को हल करेंगे। इसी प्रकार अगले प्रश्न को हल करेंगे। सी नंबर का है 3 या 0.8, 3 या 0.8, 3 का पूर्ण भाग। इसमें देखते हैं 3 का पूर्ण भाग, ये 3.0 लिख सकते हैं। यदि बराबर बनाना है इसको तो 3.0 लिख सकते हैं। 3 को 3.0 लिख सकते हैं, तो 3 का पूर्ण भाग 3 होगा। 3 का पूर्ण भाग, जैसे 3 को 3.0 लिखेंगे तो इधर का पूर्ण भाग होता है, तो 3 पूर्ण भाग है, 3 पूर्ण भाग है, तो 3 का पूर्ण भाग 3, 0.8 का पूर्ण भाग, 0.8 का पूर्ण भाग, ये 0.8, तो इधर का पूर्ण भाग होता है, तो ये 0 इसका पूर्ण भाग होगा, इसका 0 पूर्ण भाग होगा। इसलिए देखते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है। 3 बड़ा है 0 से, इसी को लिख देंगे 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, इसको पढ़ते हैं 3 बड़ा है 0 से, इसको पढ़ते हैं 3 बड़ा है 0 से, 3 बड़ा है 0 से, इसलिए ये वाला बड़ा होगा, इसलिए 3 वाला बड़ा होगा, इसलिए 3 बड़ा होगा 0.8 से, इसलिए 3 बड़ा होगा 0.8 से। इस प्रकार सी प्रश्न को बना सकते हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न को हल करेंगे। डी नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। इसी प्रकार डी नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है डी नंबर का 0.5 या 0.05, 0.5 या 0.05। तो अब इसमें देखते हैं पूर्ण भाग कौन सा है। दोनों का पूर्ण भाग समान है या 0 है, दोनों का पूर्ण भाग 0 है। तो अब दोनों का 0.5 का दशांश भाग, 0.5 का दशांश भाग, ये वाला भाग दशांश है, ये वाला भाग दशांश है, तो 5 है और 0.05 का दशांश भाग, ये देख सकते हैं, तो ये वाला दशांश भाग 0 होगा, इतने का दशांश भाग 0 होगा, इसलिए 5 बड़ा है 0 से, तो इसलिए 5 बड़ा है 0 से, इसलिए ये वाला भाग बड़ा होगा, जिसका दशांश भाग बड़ा है वह संख्या बड़ा होगा। 0.5 बड़ा होगा 0.5 से, 0.5 बड़ा होगा 0.05 से। इस प्रकार डी नंबर के प्रश्न को बना सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार अब अगले प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न 1.23, 1.23 या 1.2, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बताना है। तो दोनों के अंक को यदि बराबर करना चाहते हैं दशमलव के बाद, तो 1.23 और दूसरे को 1.2 है,
तो दशमलव के बाद कितना भी शून्य लगा दो, कोई मान में अंतर नहीं आता। पहला अंक है 1.23, दूसरा अंक है 1.2, तो शून्य लिख सकते हैं। इस प्रकार दोनों संख्या में देख सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब इसको हम लोग आगे तुलना करते हैं। दोनों का पूर्ण भाग समान है, दोनों का पूर्णांक वाला भाग समान है, दोनों का पूर्णांक वाला भाग समान है, दोनों का पूर्ण भाग 1 है, दोनों का पूर्ण भाग 1 है। इस प्रकार दोनों का दशांश भाग, इसका दशांश भाग 2 है, इसका भी दशांश भाग 2 है, दोनों का दशांश भाग 2 है, समान है, दोनों का दशांश भाग समान है। अब 1.23 का शतांश भाग या सहस्त्रांश भाग एक ही है, इसको शतांश भाग भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको शतांश भाग लिख सकते हैं। शतांश भाग 1.23 का शतांश भाग 3 है, और 1.2 का शतांश भाग 1.2 है, तो इधर 0 लिख सकते हैं। तो 1.2 का शतांश भाग या सहस्त्रांश भाग 0 है, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है। 1.2 0 दोनों बराबर होता है। अब देख सकते हैं कि 3 बड़ा है, ये 0 छोटा है, तो इसलिए 3 बड़ा है 0 से, 3 बड़ा है 0 से, तो इसलिए ये वाला 1.23 बड़ा होगा, 1.23 बड़ा होगा 1.2 से। इस प्रकार ई नंबर के प्रश्न को हल कर सकते हैं।